हेलो। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी उसके 8.4 में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, है ना। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आर डी शर्मा में आपको दिए हुए हैं। तो आर डी शर्मा अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो प्रैक्टिस के लिए आपके काम आएंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको पहले की क्लास में बता चुका हूं, है ना। उसका पूरा बेसिक भी बता चुका हूं, उसमें आपको टेबल भी बता चुका हूं भी आइडेंटिटी की जो टेबल होती है वो कैसे बनती है ना। इसमें आप एक बार, मैं जिसको भी नहीं पता आइडेंटिटी लिख देता हूं, उससे आगे फर्दर और आइडेंटिटी बनती चली जाती है, वो हम क्वेश्चन में साथ साथ में देखेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे आपके पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आपके पास होती है कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में होता है 1। ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी अगर मैं आपके पास लिखूं यहाँ पे, तो आपके पास हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी अगर मैं लिखूं तो आप लिख सकते हो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये तीन आइडेंटिटी आपके पास होती है। देखो कई बार मेरे को ना क्लास में बच्चे बोलते हैं भी हमें याद कैसे रहती है सर, याद कैसे। ये पहली तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इन दोनों को याद करने के लिए आप ध्यान रखना, कई बार रिलेशन हम ऐसे ना टेन का कोसेक के साथ बना देते हैं, तो आप ध्यान रखना भी सी सी एक में आते हैं ये दोनों। कोट प्लस 1, कोट स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा आपके पास, कोसेक होगा। भी कोट और कोसेक एक साथ आएंगे तो बच गए टेन और सेक, तो टेन और सेक आपके पास एक साथ आते ही हैं। इनसे आपके पास आगे और भी आइडेंटिटी बनती है, वो हम क्वेश्चन में साथ साथ में समझेंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए। और अब ये है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को देखो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को देखो और करने की कोशिश करो आप। अच्छा, वीडियो को पॉज कर लिया करो, आप वीडियो को पॉज करके कोशिश कर लिया करो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो फिर आप सॉल्यूशन देख लिया करो। जैसे देखो मैं आपको इसको सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर, और आपके पास आना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ये सारे प्रूव वाले क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है ना इसमें। आपको प्रूव करना है भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलोगे। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको ये भी बता के आया, अभी कहीं से आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करें, तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को साइन और कोस में बदल लेना है। सारे क्वेश्चन को क्या करोगे, साइन और कोस में, तो आपका आंसर के नजदीक आप पहुंच ही जाओगे। जब तक आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अब साइन और कोस पूछा है तो इसको हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे और आगे से आगे बदलते चले जाएंगे, तो क्वेश्चन अपने आप चलता है। मैथ की सबसे खास बात यही है भी एक स्टेप अगर आप लगा दो तो उसके आगे के स्टेप अपने आप बनते चले जाते हैं। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोसेक को चेंज करोगे लेफ्ट साइड, सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। कोसेक को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस में इसको क्या लिखोगे, कोस थीटा को, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसकी क्या हो जाएगी आपके पास, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के बाद क्या करोगे, क्या एलसीएम आ रहा है क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा आप एलसीएम ले लो। साइन थीटा एलसीएम आया तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा, और नहीं सॉरी, यहाँ पे साइन थीटा क्यों आएगा भाई, है ना, साइन थीटा एलसीएम है तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा, और सबकी क्या है आपके पास, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को अलग अलग कर दो इसके ऊपर, तो आप क्या कहोगे, 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब इसको और कन्वर्ट कर दो आगे। अब साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी अभी हमने लिखी, देखो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। यहां से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा आपको चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा इसको आप राइट साइड में ले जाओ। तो राइट साइड में लेके जाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, बोलो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो इस साइन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो,
इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख दें, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आपके पास 1 और कोस थीटा की होल स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास क्या बन जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, इस 1 की भी आप स्क्वायर लिखते तो एक फॉर्मूला या एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार तो दोनों को ऐड करके लिख देते हैं और एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करके लिख देते हैं, है ना। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे। 1 क्या है आपके पास, 1 की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो ऊपर से तो क्या आया, 1 - cos थीटा की होल पावर, है ना। तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, एक बार तो इनको क्या लिख दोगे आप, प्लस में लिख दोगे, और एक बार किस में लिख दोगे, माइनस में। तो ये आपके पास आएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे देख लो, कैंसिल क्या हो रहा है आपके पास, देखो 1 - cos थीटा और ऊपर पावर है 1 - cos थीटा की, तो पावर कैंसिल हो जाएगी। तो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 1 - cos थीटा, और अपॉन में क्या बचा, 1 + cos थीटा। क्या यही चाहिए था क्या आपको राइट साइड में, क्या राइट साइड में यही चाहिए था क्या। तो ये आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई भाई, है ना। और जब आप सॉल्व कर लो क्वेश्चन को तो आप हेंस लिखना मत भूलना भी, हेंस प्रूव, है ना, हेंस प्रूव लिख देना लास्ट में। ठीक है, समझ में आया क्या क्वेश्चन। एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ और आप देख लो इसको ध्यान से, और फिर आगे की चीजें देखते हैं। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो और करने की कोशिश करो, देखो और करने की कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज कर लो और फिर इसको सोल्व करो, और फिर आप सॉल्यूशन करने के बाद आगे देखना। ठीक है, देखो मैं सोल्व करना शुरू करता हूँ। आपके पास लिखा है कोस ए 1 + sin ए, कोस ए अपॉन 1 + sin ए, प्लस में 1 + sin ए अपॉन कोस ए, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 sec ए के इक्वल होना चाहिए। तो sec के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन और कोस में ही लिखा है पहले, तो जहां से हम शुरू कर सकते हैं वहां से शुरू करते हैं। अब इनको कन्वर्ट तो आप कर नहीं सकते साइन और कोस में, क्योंकि पहले से ही साइन और कोस में है। तो क्या करें, एलसीएम ले सकते हैं क्या, दो अलग अलग स्टेप है, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम से शुरू करते हैं, यहां से देखो राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहां से तो आया 1 + sin ए, और यहां से आपके पास आ गया कोस ए, है ना। तो कोस ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और 1 + sin ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 + sin ए की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, ये विजिबल है क्या, कलर, कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर ए, और प्लस में यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, बी क्या है आपके पास साइन, तो साइन ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, और प्लस में होता है 2ab, तो 2ab आपके पास क्या हो जाएगा, 2 साइन हो जाएगा। अपॉन में आपके पास क्या है यहाँ पे, अपॉन में लिखोगे तो 1 प्लस में साइन ए, और आपके पास है कोस ए, 1 + sin ए अपॉन क्या है आपके पास, कोस ए। यहाँ तक की बात समझ में आई ना, कुछ नहीं किया, यहाँ से एलसीएम लिया तो होल पावर हो गई, और इसकी होल पावर को हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ से आपने आइडेंटिटी अभी लिखी, वही आइडेंटिटी वापस लगाओ। जैसे आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आपके पास होता है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आप निकालो, तो कोस स्क्वायर थीटा कितना आता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा आता क्या आपके पास, क्या आता, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखो इस कोस की जगह पे, इस कोस की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, देखो आप लिखोगे 1 - साइन स्क्वायर ए, ए है ना, तो ए आएगा, प्लस में 1 आपके पास है ही, प्लस में आपके पास साइन स्क्वायर ए, और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे +2 साइन ए, है ना, और अपॉन में आपके पास क्या है 1 प्लस में साइन ए, और ये हो जाएगा कोस ए। ठीक है क्या। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। ये माइनस का साइन स्क्वायर है और ये प्लस का साइन स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए। जो बच गया उनको वापस लिख दो, तो जो बच गया उनको यहाँ से लिखते हैं।
देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 और 1 कितना हो गया आपके पास 2, तो ऐड किया तो कितना हो गया 2, और प्लस में आपके पास बचा 2 साइन ए, तो 2 साइन ए, अपॉन में आपके पास क्या था, अपॉन में जो चल रहा था वही लिखेंगे, क्या चल रहा है 1 प्लस में साइन ए, और आपके पास क्या है कोस ए। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है क्या, है ना। स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को देखते जाना, भी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के लेके अगर आपको रेशियोज वगैरह पता है और नॉर्मल छोटी मोटी चीजें आपको पता है, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। बुक के क्वेश्चन है, पुरानी बुक के क्वेश्चन है, अब की बार एनसीईआरटी आई है उसके नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आपके वही है ना, आते हैं। ये हो सकता है नई वाली एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आपको मिले, मैंने देखी नहीं है अभी बुक, तो मैं ऐसे कंफर्म नहीं कह सकता, है ना। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लो, तो 2 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा क्या आपके पास, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास बच गया 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हो, क्या सेक लिख सकते हो क्या, तो ये हो जाएगा 1 2 सेक ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आपके पास सेके होता है, ध्यान रखना। तो सेके इन इन इनका यूज किया है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया 2 सेके, यही चाहिए था हमें 2 सेके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आर एच एस के इक्वल आ गया, और साथ में लिख देना हेंस प्रूफ, ठीक है। भी लेफ्ट हैंड साइड से आपने शुरू किया था और वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। आप एक बार इसको देख लो, अगर आपको थोड़ा सा ऐसे लगता है भी स्पीड है या कम समझ में आ रहा है, तो आप एक बार इसको वापस से देखना, ये आपके लिए बड़े ही यूजफुल होने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो को पॉज कर लो और करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, देखो कलर लेते हैं, ब्लैक अच्छा दिखता है। देखो क्या करोगे, है ना, कहाँ से शुरू करें, आपको चाहिए 1 प्लस सेके कोसेके, 1 प्लस सेके कोसेके आपको आंसर में चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है 10 और कोट के अंदर, तो 10 और कोट के अंदर अगर आपको दे रखी है तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करें, सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करना शुरू करते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में चेंज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से चेंज करोगे आप, तो साइन को 10 को क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास, यहाँ से कोट को चेंज किया तो 1 माइनस में आपके पास आया कोस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस में कोट को चेंज किया तो क्या होता है कोस थीटा, और अपॉन में होता है आपके पास साइन थीटा। इसको कन्वर्ट करो तो 1 माइनस क्या है आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या यहाँ तक आएगा क्या, यहाँ तक ठीक है क्या। इसको और आगे थोड़ा सा सोल्व करो, यहाँ से देखो एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम क्या आएगा, तो नीचे वालों का एलसीएम क्या आएगा साइन, और यहाँ से क्या आएगा कोस, ठीक है। और साथ में ऊपर वाले को भी मैं करता हूँ, देखो दो काम, इसमें मैं दो काम एक साथ करूंगा, तो ध्यान से देखना आप, थोड़ा सा जागना भाई, अगर आप सो गए हो देखते देखते तो जागना, है ना। यहाँ देखो इस कोस को तो नीचे ले आऊंगा, और ये जो साइन है इसको एलसीएम लेके ऊपर ले जाऊंगा, मैं दोनों काम करूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपॉन वाला साइन ये ऊपर जाएगा, ऊपर पहले भी साइन है तो ऊपर तो हो जाएगी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये जो कोस है ये आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया कोस थीटा, और यहाँ से साइन एलसीएम होता तो आपके पास आता साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक है क्या। ऐसे आप लिखोगे, सेम ऐसा ही इधर करेंगे, ये जो कोस है ये ऊपर जाएगा तो कोस कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये साइन है ना ये अपॉन में आ जाएगा, तो साइन अपॉन में आया तो साइन थीटा, कोस एलसीएम लिया था तो आपके पास क्या आएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है भाई, ठीक है क्या। तो कोस थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ठीक है। ये स्टेप अगर नहीं ध्यान में आया तो एक बार फिर से इसको देखना, ठीक है। आगे देखो एलसीएम है ना, यहाँ पे क्या है आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ,
अगर आप माइनस कॉमन लेते तो ये तो सेम रहता cos थीटा, और ये है आपके पास sin थीटा माइनस cos थीटा। यहां से जब आप माइनस कॉमन लेते तो माइनस बाहर आ जाता, और ये प्लस और यहां से निकला हुआ माइनस मिलके माइनस बना देते। प्लस और माइनस क्या बनाते? माइनस। यहाँ पे आपके पास क्या है? cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा? साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन, तो हो जाएगा देखो प्लस का, माइनस कॉमन लिया है तो साइन प्लस का, और जो प्लस का था cos वो क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो क्या एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? अब नीचे वालों को वापस एलसीएम लो, तो यहाँ से क्या एलसीएम आएगा आपके पास? साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा, और यहाँ पे भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, है ना। ये साइन थीटा और ये कोस थीटा, और ये तो दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये एक बार ही लिखा जाएगा। तो आप लिखोगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है क्या? और ऊपर आपके पास क्या आएगा? देखो यहां से ये इधर गया तो ये तो कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? साइन क्यूब थीटा। और ऐसा ही सेम इधर, ये दोनों तो कट जाएंगे तो आपके पास कोस कोस स्क्वायर से होगा तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? कोस क्यूब थीटा। ठीक है क्या? कितना आएगा? कोस क्यूब थीटा। यहाँ तक की बात सही है क्या? आप एक बार चेक कर लो, है ना। यहाँ तक ठीक लग रहा है मुझे। अब देखो आगे, हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना देता हूँ आपके लिए वापस से। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? आप लिखते हो ए प्लस बी, है ना। आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस 2ab, नहीं सॉरी गलत लिख दिया, माइनस ए बी। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लिखते हो यहाँ पे। दूसरा फॉर्मूला, इसी के अंदर माइनस वाला फॉर्मूला आपके पास होता है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। क्या फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, तो क्या होता है वो? ए माइनस बी, और आप क्या लिखते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी लिखते हो, ध्यान रखना। इन्हीं के अलग से भी फॉर्मूले बन जाते हैं अलग से, जैसे आप इसका एक फॉर्मूला ये बना सकते हो, आप लिख सकते हो ए प्लस बी की होल क्यूब, है ना, माइनस 3 ए प्लस बी ए बी। ये फॉर्मूला भी इसका बनता है। ऐसे इसका भी एक फॉर्मूला और बनता है, वो है ए माइनस बी की होल क्यूब, और आप क्या लिखते हो? प्लस में लिखते हो 3, है ना, ए माइनस बी और ए बी। ये ऐसे फॉर्मूले भी इनके बनते हैं। यहाँ पे हम जो यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस में है तो ये वाला यूज कर रहे हैं, देख लेना इसको ध्यान से। तो क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी आपके पास। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम। देखना यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में अप्लाई करो, यहाँ पे अप्लाई करो। तो अप्लाई करोगे तो कितना आएगा? आप लिखोगे साइन, है ना, क्या लिखोगे? साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, फिर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा, है ना। यही बनेगा ना। अभी बता के आया अभी फॉर्मूला, इसको आप माइंड में रखना और रीजन में आपको लिखना है ये। ठीक है, और अपोन में क्या बन जाएगा आपके पास? तो अपोन में देखो क्या बना हुआ है, वही साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे लिख लो साइन थीटा कोस थीटा, और साथ में बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो, देखो क्या चीज कैंसिल हो रही है आपके पास। कैंसिल क्या हो रहा है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो रहा है क्या? तो दोनों को कैंसिल किया तो हमारे पास बच क्या गया ऊपर से? तो यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास? 1। तो यहाँ पे तो बना 1, और प्लस में आपके पास क्या बन गया? साइन थीटा और कोस थीटा। अपोन में क्या बना? तो अपोन में बना साइन थीटा और कोस थीटा। इनको अब अलग अलग लिख दो, अलग अलग करके लिख दो। तो अलग अलग करके लिखोगे तो एक बार तो 1 के अपोन में क्या लिखोगे? साइन थीटा और कोस थीटा, और प्लस में साइन थीटा अपोन कोस थीटा, साइन थीटा अपोन कोस थीटा क्या बन जाएगा आपके पास? कैंसिल होके 1 बन जाएगा। आप इसको लिख भी सकते हो भाई, मैं लिख देता हूँ, है ना। जैसे आप ऐसे लिखते साइन थीटा और कोस थीटा, और अपोन में कभी क्या लिखते? साइन थीटा और कोस थीटा लिखते। ठीक है क्या? तो साइन थीटा और कोस थीटा। अब क्या कैंसिल हो गया? ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आया आपके पास? इनको उल्टा, जैसे 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस क्या होता है आपके पास? 1 अपॉन कोस हो गया सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया?
कोसेक थीटा, और प्लस में यहाँ से क्या बचा 1। अब इसको अरेंज करके लिख दो जैसा आपके पास लिखा हुआ है। तो 1 को पहले लिख दिया कोसेक थीटा, और ये बन गया आपके पास कोसेक थीटा, है ना। तो यही आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है, तो ये हो जाएगा आर एच एस के इक्वल। ठीक है क्या, यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये बात जो मैंने बताई, और थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन है, आगे आने वाले क्वेश्चन और अच्छे हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये बात आप ध्यान में रखना थोड़ी सी। ठीक है, एग्जाम में जब भी आप स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे हो या बेसिक का भी एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आप अच्छे क्वेश्चन देखो, मैथ के अगर आप अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो फिर उसके बाद में आपको जो आसान क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो तो आप चुटकियों में कर लोगे भाई। तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी आपको करना है। आप इसको देख लो, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई पॉज करो वीडियो को और करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल में होना चाहिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, कहाँ से शुरू करें इसको, कन्वर्ट करने से शुरू करें क्या, कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करने से शुरू करते हैं, इनको कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करोगे तो 1 प्लस में इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोस ए, ये हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं अभी, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन कोस ए आएगा क्या, अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए। अब यहाँ से ये कोस ए एलसीएम लिया तो कितना आ गया, कोस ए प्लस 1, और अपॉन में आपके पास कितना आ गया, कोस ए अपॉन में आएगा तो कट जाएगा, तो 1 प्लस कोस ए। यहाँ से सिर्फ आपके पास कितना आएगा, 1 प्लस कोस ए आएगा। ठीक है क्या, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया। देखना ये मैं लिख देता हूँ भाई, ऐसे अगर किसी को कम समझ में आया है ना। आप क्या करोगे, ये जो कोस है एलसीएम ले लिया, तो इसके अपॉन में आ जाएगा कोस ए, और अपॉन में आपके पास 1 अपॉन कोस ए है ही, तो ये कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या बचेगा, कोस ए प्लस 1 बचेगा। तो ये कोस ए 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो अब इसका तो आगे क्या ही सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करके लाते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को यहाँ पे अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3-4 बार लिख लिया है क्वेश्चनों में, आपको याद होनी चाहिए। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा, को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिख दो, तो इसमें लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा लिख दिया मैंने, ए लिखा है आपके पास ना, मैं ये थीटा और ए के अंदर बड़ी गलती करता हूँ ना। ठीक, तो ये आपके पास लिखा है, यहाँ पे अभी अप्लाई किया था, देखो ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा क्या। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो ए प्लस बी, तो एक बार तो इसको प्लस में लिख दो, तो ये आपके पास प्लस में लिख दिया, और एक बार इसको माइनस में लिख दो, तो ये आपने माइनस में लिख दिया, और अपॉन में आपके पास 1 प्लस 1 माइनस कोस ए है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और आपके पास क्या आया, 1 प्लस कोस ए आ गया क्या, तो 1 प्लस कोस ए ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड, जो इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। तो आपके पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई है, तो दोनों इक्वल हो जाए तो आपका आंसर ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है भी, इसको हमने शुरू किया, यहाँ पे आके तो डेंडेन आ गया ना, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आप दो काम कर सकते हो यहाँ पे, ध्यान रखना, अगर आपको यहीं से सोल्व करना होता तो हम अलग काम करते, नहीं तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लोगे। अगर कोई बच्चा चाहता है भी नहीं मेरे को तो लेफ्ट साइड को राइट साइड बनाना है, तो ये जो आया ना, इसको ऊपर नीचे आप क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस ए से। तो 1 माइनस कोस ए से अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो आप प्लस भी करोगे, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ऊपर तो आपके पास बनता क्या, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, और अपॉन में क्या बन जाता आपके पास, जो है वही लिखा होता है ना 1 माइनस कोस ए, तो ऊपर वाले को आप लिख सकते थे साइन स्क्वायर ए, ये ना आइडेंटिटी से वो वाली आइडेंटिटी लिखी हुई है, और अपॉन में आपके पास क्या बन जाता, ये बन जाता।
तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आता, ये कई बार है ना हमें आता नहीं, बच्चे क्लास में ऑफलाइन में ऐसा बोलते हैं भाई हमें पता कैसे चलेगा, है ना, हमें पता कैसे चलेगा, अभी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद हमें कैसे पता चलेगा भी ऊपर नीचे गुणा करो, तो आपको पता कैसे चलेगा, इसका आंसर है भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पता चलने लगेगा भाई, ठीक है, तो उसके बाद में आपको पता चलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो और करने की कोशिश करो, पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करो एक। क्या मैं शुरू करूं क्या? देखो मैं शुरू करता हूं इसको, है ना। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस में वन, कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू में आपको बनाना है कोसेक ए प्लस कोट ए। आपको यूज करनी है ये आइडेंटिटी, है ना, कोसेक और कोट वाली जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आपको यूज करनी है, थीटा बोलो ए बोलो एक ही बात होती है, वो एंगल है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे यूज करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब तक के क्वेश्चनों में तो हम क्या करते थे, अब तक के जो भी क्वेश्चन थे हमने क्या किया, उनमें भी जो आपके पास बना हुआ नहीं था, जैसे कोई अलग था आपके पास और आपने उनको साइन और कोस में चेंज कर लिया था क्या, यहाँ पे तो पहले से ही साइन और कोस है, तो क्या करें, तो इसने हिंट दे दिया भी देखना आपको बनाना क्या है, कोट और कोसेक बनाना है और इस आइडेंटिटी का यूज करना है, इसका यूज करना है, तो ये आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए देखो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कोसेक और कोट बनाना पड़ेगा क्या। अब कोसेक या कोट कुछ भी बनाने के लिए अपोन में हमेशा साइन होता है, ध्यान रखना। तो आप क्या करो, यहाँ पे ऊपर वाले को भी तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ऊपर वाले को भी क्या करो, वन अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले को भी क्या करो, वन अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। साइन ए से मल्टीप्लाई किया है ऊपर, तो नीचे भी आपको करना पड़ेगा सिर्फ बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे देखो साइन अंदर जाएगा तो कोस अपॉन साइन होगा, तो कितना हो जाएगा, देखो कोस और अपॉन में साइन आया तो आपके पास क्या कोट हो गया क्या, तो यहाँ पे आएगा कोट ए माइनस साइन ए क्या हो जाता है वन, साइन ए अपॉन साइन ए वन, और वन अपॉन साइन ए बनेगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास कोसेक ए, है ना। अपॉन में ऐसे सेम आया तो कोस ए अपॉन साइन ए आपके पास क्या बन गया कोट ए, और साइन ए अपॉन साइन ए बनता है प्लस का वन बन जाएगा, और माइनस में वन अपॉन साइन ए आपके पास क्या बन जाएगा कोसेक ए, क्या बनेगा ये कोसेक ए बन जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और सही से लिखो, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ क्या ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या, कोसेक ए प्लस में कोट ए माइनस वन लिख सकता हूँ, और नीचे वाले को भी कोसेक को पहले लिख दिया गया, कोसेक को पहले मत लिखो क्योंकि नीचे माइनस का है, फिर थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। हाँ, इन दोनों को हटाते हैं, एक बार पूरा हटा देता हूँ, वापस लिखता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैंने लिखा कोट ए आपके पास है लिखा हुआ, तो कोट ए पहले लिख दिया किसको कोसेक ए को, और माइनस में कितना है वन, तो माइनस का आ गया वन। यहाँ पे आपके पास क्या है कोट ए, और फिर माइनस में कोसेक ए, तो माइनस में कोसेक ए और प्लस में क्या है आपके पास वन, ये वन है ध्यान रखना प्लस का, तो प्लस में आपके पास कितना है वन, यहाँ तक ठीक है, प्लस में वन, ठीक है ना, ये प्लस में वन है। अब देखो क्या करोगे, अब ये क्वेश्चन है ना आपके पास टेन और कोट में, टेन और सेक में भी आता है और कोस और साइन में भी बन जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन सेम। तो आप ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे आपके पास माइनस वन को इधर ही रखता तो इक्वल टू में लिखा है कोट स्क्वायर ए, और इधर ये आइडेंटिटी इधर जाती तो ये कोसेक इधर जाता, तो क्या हो जाता आपके पास कोसेक स्क्वायर ए, क्या होता कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां से क्या बचा, देखो इसको क्या लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे इस माइनस वन की जगह पे, क्या इस माइनस वन की जगह पे कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या, और कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए को आगे आप थोड़ा सा और सोल्व कर दो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट करने के बाद भी सोल्व कर सकते हो या पहले ही सोल्व करके लिख सकते हो। ये बन रहा है क्या आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हो आप, जैसे माइनस वन के इक्वल में इनको अलग अलग करके लिखोगे तो क्या लिखोगे कोट है, एक बार तो प्लस में, है ना, एक बार तो प्लस में लिखा और एक बार क्या लिख दोगे कोट है माइनस कोसेक है। तो हम पुट कर सकते हैं, ध्यान रखना हम माइनस वन के जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो मैं पुट करता हूँ माइनस वन की जगह पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कोट ए प्लस में क्या लिखा
कोसेक ए और -1 के जगह पे पुट कर रहे हो तो ये प्लस का आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना, और साथ में क्या आएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए। आप एक स्टेप बीच में और भी लिख सकते थे, ये ध्यान रखना, आप पहले क्या लिखते, ये लिखते और उसके बाद में इसको कन्वर्ट कर देते नेक्स्ट स्टेप में, तो भी आपकी बात एक ही थी, और मैंने यहाँ पे ही कन्वर्ट कर दिया तो वो भी बात एक ही है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास अपॉन में क्या लिखा है, यहाँ पे आपके पास लिखा है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1 लिखा है। ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास लिखा है कोट ए प्लस कोसेक ए और ये लिखा कोट ए प्लस कोसेक ए, तो कॉमन ले लो, तो कोट ए क्या कॉमन ले लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए आपने कॉमन ले लिया, तो यहां से तो कितना बचा आपके पास, यहां से तो बचा आपके पास 1 और यहां से आपके पास क्या बचा, प्लस में बचा कोट ए और माइनस क्या बचा, कोसेक ए। ठीक है क्या, और अपॉन में तो आपके पास कितना चल रहा था, अपॉन में जो चल रहा था वही लिख दो, तो अपॉन में आपके पास था कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में आपके पास था 1, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, प्लस में कितना था 1। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आप सही से लिखना चाहते हो तो इसको सही से लिखना, नहीं तो आप यहीं पे कट कर सकते हो, थोड़ा सा देखना इसको भाई, थोड़ा सा देखना, जैसे ये लिखा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इस प्लस 1 को पहले लिख दो, तो प्लस 1 को पहले लिखोगे तो क्या ये ऊपर लिखा है वही बन जाएगा क्या, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, तो 1 ये कोसेक है यहाँ पे, तो कोसेक ये क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपके पास क्या, कोट ए और प्लस में क्या बचेगा, कोसेक ए और अपॉन में बचा 1, और यही आपको आंसर में चाहिए ना, यही तो चाहिए आपको राइट साइड में, तो ये आपके पास क्या आ गई है, यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है क्या, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, लास्ट में ये इसको कट करना है, इसको बस अरेंज करके थोड़ा सा कट कर देना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप एक बार इसको देख लो भाई, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले सकते हैं, ताकि आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाए, यहाँ से लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश करो, लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए का रूट, है ना, क्या लिखा है आपके पास, 1 अपॉन साइन ए अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट लिखा है, और आपके पास आना चाहिए सेक के टेन ए। जब भी आपके पास ऐसा लिखा हो ना, आपने कोशिश कर ली होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, है ना, आपने वीडियो पॉज किया होगा और आपने कोशिश की होगी, यहाँ से देखना, यहाँ से देखना, आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, आप रेशनलाइजेशन करोगे क्या, तो इसकी रेशनलाइजेशन करो, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे साइन में है, चाहे कोस में है, चाहे टेन में है, कोट में है ना, इनमें सब में आ सकता है ऐसा, तो आप रेशनलाइजेशन से ही शुरू करोगे, अगर टेन या कोट में होता तो पहले हम उसको साइन और कोस में बदल देते और फिर रेशनलाइजेशन कर लेते, या आप बाद में भी बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत ही ज्यादा तरीके होते हैं, ऐसे हम पूरा डेरिवेशन ये जो इवेल्युएट करके इसको सोल्व कर रहे हैं, ऐसा हम सिर्फ 10th में 11th में 12th में इनमें करते हैं, क्योंकि हमें नंबर मिलते हैं। जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करेंगे हम, है ना, डायरेक्ट एंगल वगैरह पुट करके और इनको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पुल्स के अपोजिट साइन से, नीचे वाले के अपोजिट साइन से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने क्या किया, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, ये ध्यान रखना, आप सिर्फ ये आपको लिखनी है भी, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन को। ऊपर क्या बना आपके पास, क्या ऊपर 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बन गई क्या, तो ऊपर तो बन गई 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बना, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या आपके पास a की स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर बन जाएगी क्या ये, और सब का क्या है आपके पास रूट है, तो इसको थोड़ा सा और सही से लिखो, तो रूट के अंदर क्या लिखते, ऊपर वाले में से तो क्या सेम लिख सकता हूँ क्या एक बार के लिए, है ना, एक बार के लिए यही रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इतनी बार आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, अब तो मुझे लगता है आपको आती होगी ना, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, या थीटा बोल दो, इक्वल टू में 1, तो आपके पास कोस स्क्वायर यहां से निकालोगे तो कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपके पास सेम बन रहा है क्या ये आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है वो बन रही है क्या आपके पास, यहाँ पे देखो
क्या ये आइडेंटिटी यहाँ से बन रही है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपके पास क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले में से तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, और यहां से आपके पास क्या आएगा, कोस ए बार आ जाएगा रूट के। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर दो, आपके पास जो चाहिए था बन गया। देखो अलग अलग करो तो एक बार तो लिखोगे 1 अपॉन कोस ए, है ना, और प्लस में क्या लिखोगे, साइन ए तो है ही ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस ए। तो यहां से क्या बना, देखो 1 अपॉन कोस ए आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन कोस, शाबाश, आपको सब कुछ पता है पहले से ही। 1 अपॉन कोस से आपके पास क्या होता है, सेक के, है ना, और साइन अपॉन कोस होता है आपके पास टेन, और एंगल ए है तो ए लगा दो। तो ये आपके पास क्या बन गई, राइट हैंड साइड बन गई। कौन सी साइड बन गई, राइट हैंड साइड बन गई, और राइट हैंड साइड आपके पास बन गई, तो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या भाई, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, है ना, स्पीड से तो नहीं है क्लास। ठीक है, मेरी अभी और क्लास है, बीच में रिकॉर्डिंग करने आ गया था, तो अभी थोड़ा सा स्पीड से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर लो और फिर ट्राई करो एक। ठीक है, आपने ट्राई कर ली होगी। अब देखो सॉल्यूशन, आपके पास क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अपॉन में लिखा है 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और आपके पास आंसर आना चाहिए टेन थीटा। बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा इक्वेशन है। अब है ना, आपकी बुक में नहीं है ये फॉर्मूले, है ना, लेकिन आप बना सकते हो इन फॉर्मूलों को। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे आपके पास साइन 2a कोस 2a टेन 2a, है ना, साइन a प्लस बी कोस a प्लस बी, साइन a माइनस बी कोस a माइनस बी, टेन a प्लस बी टेन a माइनस बी, है ना, साइन 3a कोस 3a टेन 3a, ये फॉर्मूले बनते हैं। और ये ना, आप थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा भी, ये एक दूसरे के ही ऐसे डेरिवेटिव टाइप होते हैं। जैसे एक फॉर्मूले से दूसरा बन जाएगा, दूसरे से तीसरा बन जाएगा, है ना, वैसे ये रिलेट करते हैं, तो वही इसमें तरीका लगेगा। देखो यहां से क्या कॉमन ले लोगे आप, साइन, ऊपर वाले में से क्या कॉमन ले सकते हो, साइन, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूं भाई, तो साइन कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, साइन स्क्वायर ये बचेगा क्या, है ना, और अपॉन में क्या आया, देखो यहां से आपने क्या कॉमन ले लिया, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख रखा है, यहाँ पे आपके पास कोस है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास क्या है, कोस है। ठीक है, आप बुक में चेक करोगे तो आपको कोस मिलेगा। तो यहाँ पे कोस है, तो 2 कोस, कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ से आप कोस थीटा कॉमन ले लो। ये थीटा लिखा है तो थीटा, मैं एक बार फिर से शुरू कर देता हूँ, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। क्या कॉमन ले लो ऊपर, ऊपर से तो साइन थीटा कॉमन लिया, तो आपके पास बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में से कोस कॉमन ले लिया, तो कोस थीटा आपने कॉमन लिया, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या बच जाएगा आपके पास, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, थोड़े से हम फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, आइडेंटिटी आपने पढ़ी, कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी, आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपके पास होता है कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में आप क्या बोलते हो, 1 बोलते हो क्या। अब आपके पास इस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो मैंने कहा भी साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या। यहाँ पे आपके पास जो लिखा हुआ है ना 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे पुट कर दो, इसको इसकी जगह पे पुट करो। देखो इसको अलग से सोल्व करूं या यहीं यहीं पे कर देता हूँ फिर, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये साइन, इसको एक बार ऐसे रहने देते हैं, साइन थीटा, और यहाँ पे आपने लिखा 1 माइनस 2, इसकी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस को स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो आपने लिखा 1 माइनस को स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हुआ, और आपके पास अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1। यहाँ से इसको थोड़ा सा और अंदर सोल्व कर दो, तो आप लिखोगे साइन थीटा, तो ऐसा कैसा 1 और -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2, माइनस बाहर है, माइनस अंदर है, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में आपके पास क्या लिखा है, कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 लिखा है। ठीक है क्या, थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं। यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ, देखो ऊपर तो जैसा लिखा है उसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। साइन थीटा तो आपके पास लिखा है तो वैसे का वैसा, देखो 1 और -2, 1 -2 से क्या -1 बचेगा क्या,
तो पहले तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ से -1 बचा ना, वो -1 लास्ट में लिख दिया। अपॉन में आपके पास क्या लिखा है cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, क्या कैंसिल हो गया क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से कैंसिल हो गया क्या, तो इन दोनों को तो करो कैंसिल और आपके पास बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा आपके पास tan थीटा। क्या यही आपको राइट हैंड साइड में चाहिए था क्या, बताओ भाई, बोलो, फ्यूज तो नहीं उड़ गए ना, है ना, बोलो भाई। ठीक है, आप कमेंट वगैरह में इसके आंसर देना अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ तक पहुंचे हो तो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा tan थीटा। देखो आप एक बार इसको देखना है तो आप वापस से देख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करो 8 नंबर क्वेश्चन देखो। एट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, आपने कोशिश की होगी, अब मेरे साथ देखना। आपके पास लिखा है साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर, और आपको बताना है भी ये क्या होता है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, क्या करें, होल स्क्वायर ओपन कर दें। होल स्क्वायर आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व भी कर सकते हो कोस कोसेक को, लेकिन कोसेक को साइन में बदलते हैं ना, तो आपको लास्ट में देखो टेन और कोट चाहिए, तो टेन और कोट जो आइडेंटिटी है वो सेक और कोसेक की ही आइडेंटिटी के अंदर आती है ना, तो हमें सेक और कोसेक दोनों तो चाहिए चाहिएंगे। तो हम ये क्या कर सकते हैं, या तो आप साइन और कोस को कन्वर्ट कर दो दूसरों में, है ना, लेकिन वो काम बाद में कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। पहले हम होल स्क्वायर ही ओपन करना शुरू करते हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं। देखो यहां से होल स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है आपके पास साइन स्क्वायर ए की स्क्वायर होती है ना, b की स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर है, प्लस में 2 साइन ए और कोसेक के आपके पास हो जाएगा ना 2ab, प्लस में सेम इसमें ओपन करो तो आप कहोगे ए स्क्वायर, प्लस में b का काम सेक करेगा तो सेक की स्क्वायर, और प्लस में 2, प्लस में आपके पास क्या आएगा 2 कोस ए और सेक, 2 कोस ए और क्या आ जाएगा आपके पास सेक के आ जाएगा क्या। तो यहां से देखो थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस में आपके पास कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इतनी बार पढ़ चुके हैं, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए था। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो इस स्टेप की और इन दोनों की जगह पे तो मैंने पुट कर दिया 1। ठीक है, फिर मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर ए, देखो कोसेक स्क्वायर ए आपके पास लिखा हुआ है, तो कोसेक स्क्वायर ए का तो कोसेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं। और चीजें देखो, जैसे आपके पास लिखा है साइन ए और ये लिखा है कोसेक ए, तो अब आपको पता है भी साइन ए, साइन ए और 1 अपॉन साइन ए, है ना, 1 अपॉन कोसेक ए होता है क्या साइन ए, साइन ए को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक ए, तो इस साइन ए को अगर 1 अपॉन कोसेक लिखते तो ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके पास कैंसिल हो जाते। सेम ऐसे ही कोस को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक, तो 1 अपॉन सेक में सेक नीचे आता और ये सेक है ही आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ से आपके पास आया 2, और फिर यहाँ से भी आपके पास क्या आ गया 2, है ना, तो यहाँ से भी आपके पास क्या आ गया 2। यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे आपके पास आया कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से आपके पास क्या आया सेक स्क्वायर ए, है ना, तो सेक स्क्वायर ए, इतनी चीज आपके पास बच गई। अब ये कितना हो गया 2 2 और 1 कितना हो गया आपके पास 5। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, देखो क्या चाहिए आपको 10 और कोट चाहिए, क्या चाहिए 10 और कोट चाहिए, तो कोसेक की आइडेंटिटी क्या होती है कोसेक की, कोसेक को क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए को, क्या 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो क्या, या कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ए की बात हुई ना। ऐसे ही आप सेक को क्या लिख सकते हो, सेक को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसको रीअरेंज कर दो, तो रीअरेंज करने के लिए क्या करें 5 प्लस 1 और प्लस 1 कितने हो गए 7, और ये अगर मैं 10 को पहले लिख दूं तो 10 को पहले लिख देना और कोट को बाद में, प्लस में ही है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। यही क्या आपके पास राइट हैंड साइड है क्या, क्या यही चाहिए था क्या आपको राइट हैंड साइड में 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए।
क्या यही चाहिए था क्या राइट हैंड साइड में? तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। आप देख लो क्वेश्चन को और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट देखो भाई क्वेश्चन को, फटाफट करो थोड़ा सा, है ना। देखो आपने कोशिश की होगी। अब मैं शुरू करता हूँ इसको सोल्व करना। आपके पास लिखा है कोसेक के माइनस साइन ए और सेक के माइनस कोस ए। आपको बताना है 1/10 ए प्लस क्या होता है, 1/10 ए प्लस क्या होता है, ये कोट ए होता है। तो देखो यहाँ पे इसको यहाँ से सोल्व करो तो ये आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को जब सोल्व करोगे तो यहाँ से इन दोनों को, इसको कोस कोसेक को भी साइन में चेंज कर दो। तो कोसेक को अगर आप साइन में चेंज कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा कि आपके पास, है ना। सेम सेक को चेंज करो, सेक को चेंज करोगे तो क्या बनेगा, 1 - कोस 1/कोस ए और माइनस में कोस ए। यहाँ से आपके पास एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन ए, है ना। तो साइन ए तो ये होगा 1 और माइनस में ये साइन, साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ से कितना आया, एलसीएम आ गया कोस ए, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 - कोस, कोस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए, ठीक है क्या। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लो। 1 - कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 - साइन स्क्वायर ए को आप क्या कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो क्या आइडेंटिटी से। अब ये ध्यान रखना भाई, अब मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट क्वेश्चनों में है हम, तो आपको ये चीजें तो आ गई होगी, है ना। आइडेंटिटी यहां से हमने क्या किया, 1 - साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कोस स्क्वायर ए पुट कर दी और आपके पास अपॉन में क्या आ गया साइन ए आ गया। और आप मल्टीप्लाई में क्या करोगे, इसकी जगह 1 - कोस स्क्वायर ए की जगह इस कोस स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए। तो अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास कोस ए, अपॉन में क्या आएगा कोस ए आएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो देखो साइन ए और ये एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस ए एक कोस ए कैंसिल हो गया। तो आपके पास ऊपर तो बचेगा कोस ए, है ना, और इधर क्या बचा साइन ए। अब यहां तक आ जाए ना आपके पास और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो एक बार और फिर राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लो तो दोनों इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम अलग से सोल्व करते हैं, इसको सेम ऐसे ही सोल्व करते हैं। आप साइन और कोस में बदल लेते, साइन और कोस दोनों एलसीएम लेते तो वो ऊपर चला जाता और आपके पास सिंपल सा ये सोल्व हो जाता, है ना। अगर आप यहीं से इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा हम क्या सोच सकते हैं, देखो यहां से सोल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकते हैं हम, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैं इसको ये हटाता हूं एक बार, ठीक है। ऐसा ये कोस ए है, मैं सारे हट गए, वापस लिख देता हूँ, वापस लिखता हूँ। यहाँ पे आपके पास आया कोस ए और इनटू में क्या आ गया साइन ए। इसके अपॉन में क्या 1 लिखा हुआ है क्या आपके पास, इस 1 को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो। तो इस 1 को जब आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे कोस ए और ये आपके पास है ऊपर साइन ए। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या। अब क्या करो ऊपर नीचे, आप ऊपर वाले को भी क्या करो 1 साइन ए और कोस ए से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो मतलब, और नीचे वालों को भी क्या करोगे 1/साइन ए और कोस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर तो बचेगा आपके पास 1, ठीक है क्या। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, देखो साइन ए कोस ए इसके अपॉन में जाएगा पहले साइन स्क्वायर ए के, तो साइन से साइन कटा और आपके पास बच गया ऊपर तो एक साइन बचा, यहाँ पे दो साइन थे, देखो एक साइन से तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन ए और अपॉन में बचेगा आपके पास कोस ए, ठीक है। सेम ऐसा कोस एक यहाँ पे है दो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो बचेगा एक कोस ए और अपॉन में आपके पास आ जाएगा साइन ए, है ना। तो ये आपके पास कितना आ गया, ऊपर 1 आ गया और ये क्या 10 बन गया क्या आपके पास, तो 10 ए बन जाएगा और प्लस में आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे कोट ए, तो ये कोट ए बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई, राइट हैंड साइड बन गई, ठीक है। आप यहां से इसको अलग से भी सोल्व कर सकते थे तो भी आ जाता आंसर, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे वाले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इतने क्वेश्चन है, हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, मेरी क्लास का टाइम हो गया है भाई, ऊपर हो गए 5 मिनट, है ना। तो आप देखना, तो हम नेक्स्ट क्लास में हमारी मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास देखते हैं किसकी क्लास होगी। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर दूंगा, तो आप देखना इसको।
इसको ये क्लास जैसी भी लगी आप हमें कमेंट में बताना, और हम इसके ऊपर अगर इसको और बेहतर करना है, या आपको लगता है स्पीड मुझे कम करनी चाहिए, या फिर मैंने कुछ ज़्यादा लिखता हूँ या कम लिखता हूँ, जो भी आपका फीडबैक हो, अच्छा बुरा जैसा भी, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें पता चलेगा और हम उसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।